देखिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर से एक बार समझिए। कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, इसका चित्र, ये एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त है। इसके परिगत एक वृत्त खींचा गया है, सॉरी चतुर्भुज खींचा गया है। एक चतुर्भुज खींचा गया है। देखिए जो चित्रकार है उसके अनुसार फिगर बना दिए। एक क्या है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए मान लीजिए वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श बिंदु PQRS है, PQRS है। ABCD क्या है, चतुर्भुज है। ABCD क्या है, चतुर्भुज है। और PQRS वृत्त का स्पर्श बिंदु है। वृत्त का क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो हमको सिद्ध करना है कि AB जोड़ CD यानी AB को जोड़ेंगे CD से तो AD जोड़ BC के बराबर आ जाएगा। यानी हमको सिद्ध करना है कि AB और CD दोनों भुजा को जोड़ेंगे और ई दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो बराबर होना चाहिए, यही प्रूव करना है। लिखेंगे हल करेंगे। क्या है बाबू ध्यान दीजिए, हल करेंगे तो क्या है, देखिए लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई रेखा बराबर होता है। वृत्त के स्पर्श बिंदु से अगर कोई रेखा खींचते हैं, वृत्त के स्पर्श बिंदु से कोई रेखा खींचते हैं या वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा तक कोई भी लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। वृत्त के कोई भी बिंदु, वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा डालते हैं तो कोई भी क्या होता है, रेखा बराबर हो जाता है। तो कोई भी रेखा बराबर हो जाता है। तो देखिए लिखेंगे इसीलिए BP बराबर BQ। देखिए BP जो है यहां मान लीजिए B एक बाह्य बिंदु है। B क्या है, बाह्य बिंदु है। इससे P स्पर्श बिंदु पर रेखा खींचा गया और इसी से Q बिंदु पर रेखा खींचा गया। तो P या Q क्या है, स्पर्श बिंदु है। P और Q क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो BP के बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। इसी तरह से AP के बराबर क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए A क्या है, बिंदु है। A क्या है, बिंदु है। तो A से आप P पर स्पर्श रेखा डाले और A से S पर डाले, ठीक है। तो AP के बराबर क्या हो गया, AS हो गया। अब CR के बराबर क्या हो जाएगा, CQ। CR के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए CR के बराबर क्या है, CQ। मान लीजिए C एक बिंदु है, बाह्य बिंदु, यहाँ R स्पर्श बिंदु है, यहाँ Q स्पर्श बिंदु है, दोनों पर रेखा डाले तो CR के बराबर क्या हो जाएगा, CQ। अब D को देखिए उसी तरह से, D एक क्या है, बाह्य बिंदु है। तो D जब एक बाह्य बिंदु है तो DR बराबर क्या हो जाएगा, DS। इक्वेशन इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए, इसको थर्ड कर लीजिए और इसको 4 कर लीजिए। आपको लाना क्या है, सीध क्या करना है बाबू की AB जोड़ CD बराबर AD जोड़
BC, यही सिद्ध करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि इतना होगा, तो समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 और जोड़ 4, यानी सब समीकरणों को जोड़ देंगे। सब समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने का नियम होता है, जोड़ने का क्या होता है, नियम होता है। क्या नियम होता है जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए नियम बाबू होता है कि LHS को LHS से जोड़ेंगे और RHS को RHS से जोड़ेंगे, ये रूल होता है। अब ऐसा नहीं कि इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, नहीं। LHS वालों को एक तरफ LHS में जोड़ेंगे और RHS वाला को एक तरफ RHS में जोड़ेंगे। तो LHS में क्या क्या है, देखिए BP प्लस AP प्लस CR प्लस DR बराबर RHS वाला की कीजिए, RHS क्या है, BQ जोड़ AS जोड़ CQ और जोड़ BS। तो देखिए BP प्लस AP, ये दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, प्लस CR प्लस DR, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अभी क्यों प्लस है तो प्लस है, देखिए प्लस है तो प्लस है, प्लस है तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, खाली कोष्ठ में घेर दिए हैं ताकि इससे आपको पता चलेगा कौन कौन भुजा को जोड़ रहे हैं। अब BQ जोड़ CQ अब प्लस, देखिए BQ और CQ एक जगह जोड़े और फिर AS प्लस DS एक जगह जोड़ दिए। देखिए AS है और DS एक जगह जोड़ दिए। तो बाबू देखिए BP और AP कहां है, देखिए BP चित्र में, देखिए BP और AP, BP और AP ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AB। BP और AP जोड़ेंगे तो यहां इसको और इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा ना। अब प्लस CR प्लस DR, देखिए CR प्लस DR ये दोनों को जोड़ेंगे तो CD हो जाएगा ना। तो CD बराबर BQ, देखिए ध्यान दीजिए कहां है, BQ प्लस CQ, यानी BQ और CQ जोड़ेंगे तो BC हो जाएगा ना। BC प्लस AS और DS को जोड़ेंगे, AS और DS कहां है, देखिए AS और DS, AS और DS को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AD, AD हो जाएगा। अब इसी को आप सजा सकते हैं, यानी AB प्लस CD बराबर AD को आगे कर दीजिए, AD प्लस BC को बाद में कर दीजिए। यही आपका क्या है, प्रूफ करना था, प्रूफ हो भी गया। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि स्पर्श बिंदु के बाहर, सॉरी वृत्त के बाहर से, यानी वृत्त के बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से यदि वृत्त के स्पर्श रेखा पर लाइन खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। कल भी चीज को हम बताए थे, यानी पिछले वाले वीडियो में भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से यदि स्पर्श रेखा पर, सॉरी स्पर्श बिंदु पर कोई रेखा खींचा जाता है तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है।